नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. 100 रुपयाचा स्टॅम्प पेपर बंद, सर्वसामान्यांना भुर्दंड. सरकारचा निर्णय, आता 500 रुपयाचा घ्यावा लागेल. जमलेल्या माझ्या तमाम दसरा मेळाव्यातील शिवतीर्थावर ठाकरेंचा आवाज, अखेर पालिकेकडून परवानगी. शरद पवारांनी फक्त 30 दिवसात सहकारी पंढरीतील भाजपचे 2 मोहरे गळाला लावले. तिसरा दणका सोलापुरात. पोलिसांकडून बेड्या, कीर्तनकार चैतन्य महाराज वाडेकर कोण? रील स्टार युट्यूबर वर फेमस. पुण्यात स्कूल बस ड्रायव्हरने केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संताप, वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी फोडली व्हॅन. जोरदार तालियां भाई मेरे साथी साहब के साथ आप बगल में खड़े हो. बड़े भैया जयप्रकाश सिंह जी से जोरदार तालियां पांडे जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, मैं निवेदन करता हूँ बड़े भाई जयप्रकाश सिंह जी से कि एक शाल और एक गुलदस्ता अंगवस्त्रम के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बड़े भाई कमलेश राय जी, शिवसेना उपनेता, पूर्व नगर सेवक, हमेशा छोटे से छोटे आयोजन में अपना समर्थन देते हैं. जोरदार तालियां कमलेश राय जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं निवेदन करता हूँ कृष्णा हेगड़े जी से विजयश्री का चंद पंक्तियों के साथ सारी के सरकार की विजय हमारी होगी, एक संकल्प व्यक्त किया. जोरदार तालियां साथी के लिए. उपस्थित हमारे पूर्व खासदार, हमारे नेते माननीय संजय जी निरुपम साहब, मंच पर उपस्थित हमारे ओमदास जी महाराज, पांडे जी, कमलेश जी, और साथ में ही हमारे विधानसभा के प्रमुख दशरथ जी सकपाल, उनके सभी कालीना विधानसभा के सम्माननीय पदाधिकारी, और उपस्थित हमारे उत्तर भारतीय जनसंवाद सभा में उपस्थित सभी हमारे उत्तर भारतीय नागरिक भाई और बहनों. आज यहाँ पे पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि लिट्टी चोखा का कार्यक्रम है. थोड़ा मैं घर पे बता के आता था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा आस्वाद दूंगा मैं, और नहीं थोड़ा आस्वाद लेके जाएंगे आपके साथ. लेकिन बहुत ही यह जो समाज है, संजय जी, मेरे विभाग में भी कुर्ला विधानसभा में मसरानी लेन, पेस्तम सागर, ये बहुत सारा विभाग मेरे विधानसभा में आते हैं. और पिछले 3 चुनाव में मुझे उन्होंने बहुत अच्छा सहकार्य किया. और आप अगर कुर्ला विधानसभा के हमारे सभी भाइयों को पूछेंगे तो उनको मालूम रहेगा कि उधर के एरिया का भी काम सब हमने. ये आमदार, शिवसेना के आमदार श्री कुडालकर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, और शिवसेना के मुंबई के उत्तर भारतीय संगठक श्री जयप्रकाश सिंह जी, हमारे गुरुजी ओमदास जी महाराज, यहीं बकोला में जो हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर के हमारे महंत, हमारे गुरुजी कमलेश राय जी, हमारे इलाके के अंधेरी तरफ के माजी नगर सेवक, पांडे जी हमारे साथी, यानी दशरथ सकपाल जी, दशरथ सकपाल या विभागाचे शाखा प्रमुख, विधानसभा प्रमुख या विभागाचे विधानसभा प्रमुख, राजेश सिंह जी, जिनका बड़ा कुशल संचालन चल रहा है, और आज के सभा में उपस्थित इस इलाके के सभी गणमान्य नागरिक, सभी माताएं, बहनें और मेरे दोस्तों, मुझे माफ करिएगा, आते आते थोड़ी सी देर हो गई है. सच यह है कि पहले मुझे कुडालकर जी के विभाग में, वहां गठ प्रमुख मेड़ावा था, वहां पहुंचना था, और मैंने कहा 6 बजे की मीटिंग थी, मैंने कहा मैं थोड़ा लेट निकलूंगा, माता रानी की सेवा जारी है. तो मैं अपना काम करके निकला, 6, सवा 6 बजे निकला था. लगभग 2 घंटे हो गए मुझे चेंबूर वाले उस ब्रिज के नीचे पहुंचते पहुंचते. तब तक फोन आया कि अब यहां से पब्लिक उठने लगी, तो मैं वहां से यूटर्न मार के इधर आ रहा हूं. वहां गया ही नहीं. क्या भाई, तो आमदार साहब को किसी और प्रोग्राम में जाना था, मुझे क्या मालूम उनको इसी प्रोग्राम में आना था. आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभेच्छा. माता रानी आप सबको आशीर्वाद दें, आपके सारे दुखों को दूर करें, दुखों को हरें, और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करके आपके जीवन में सारी खुशियां लेकर के आए. ऐसा सबसे पहले माता रानी के चरणों में आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं. ये उत्तर भारतीय
जन संवाद सभा है और एक छोटे छोटे स्तर पर हम लोग पूरे मुंबई में इस प्रकार का कार्यक्रम चला रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो छोटे स्तर पे शुरू होता है, कोई भी क्रांति शुरू होती है तो छोटे स्तर पे शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर काम करते रहे, मेहनत करते रहे तो वो धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लेता है। अगर चट्टान को तोड़ना है तो पहले हथौड़े पे चट्टान नहीं टूटती, पहले हथौड़े पे तो दरकता भी नहीं, लेकिन जो पहला हथौड़ा है उससे और आखिरी हथौड़े के बीच जो रिश्ता है वो बड़ा घनिष्ठ रिश्ता होता है। अगर पहला हथौड़ा नहीं लगता तो आखिरी हथौड़े पर भी चट्टान कभी टूट नहीं सकती। इसलिए जो छोटी छोटी सभाएं हैं, यही सभाएं आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने मुझे विशेष तौर पर आदेश दिया जब मैं उनके साथ ज्वाइन किया और उनके साथ उनके नेतृत्व में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने एक ही निवेदन किया कि आप पूरे मुंबई में और एमएमआर रीजन में अलग अलग जो उत्तर भारतीय इलाके हैं वहां पर लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका एक अपना कनेक्ट है, तो आप उन इलाकों में सिर्फ मीटिंग लीजिए, लोगों के साथ संवाद स्थापित करना शुरू करिए और इस संवाद के जरिए कैसे फिर से शिवसेना की ताकत और उत्तर भारतीयों की ताकत एक साथ हो जाए और ये ताकत मिल करके पूरे मुंबई का चेहरा मोहरा बदलने में, मुंबई का विकास और लोगों का कल्याण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के हम लोग निकले हुए हैं और इसी उद्देश्य के तहत आपके नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे, आप सभी का जेएमए न्यूज में स्वागत। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के कालीना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे विशेष रूप से उत्तर भारतीय जन संवाद सभा का एक आयोजन है शिवसेना शिंदे गुट की ओर से यहाँ पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर आएंगे और इस मंच पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ पे बैठे हुए शिव सैनिकों का लगातार उत्तर भारतीयों का लगातार यहाँ पर मनोरंजन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर आने वाले सभी उन नेताओं से जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता है उनसे हम बात करके उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अब सीधे हम बात करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का। जो कृष्ण हेगड़े जी ने, संजय जी, आपको रामचंद्र जी की दर्जा दिया है और हनुमान जी की दर्जा जयप्रकाश सिंह को दिया है कि जहां राम जाते हैं, चाहे जहां भी रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, लेकिन हनुमान जी पीछे चले जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मुंबई पूरे शहर के अंदर मैंने देखा है कि उत्तर भारतीय जन संवाद यात्रा के माध्यम से तमाम उत्तर भारतीयों से आप जुड़ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वीज़ा बदल रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? न, मैं जुड़ा तो हूँ उत्तर भारतीय समाज से वर्षों से, लेकिन उस समाज के लोगों को मैं शिवसेना से फिर से जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए नए सिरे से अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं मैं और सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सरकार है अभी महाराष्ट्र में, यह सरकार सभी वर्ग के लोगों का मान सम्मान करती है, सभी वर्ग के लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखती है और ऐसे में जब जो सरकार सबका ख्याल रखे उसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हम अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि आइए, जैसे मैं जुड़ा हूँ, आप सब एकनाथ शिंदे जी का हाथ मजबूत करिए। लेकिन जब से आप जुड़े, बाकी उत्तर भारतीय दूसरे पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है, वो भी अलग अलग तरीके से उत्तर भारतीय ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो क्या लगता है? उनके नींद उड़ गई तो मैं नींद की गोली भेज दूंगा, वो सो सकते हैं बढ़िया से। अच्छा सर, ये बताइए, मंगल कोडागल जी ने कहा है, जो यहाँ के आमदार तो नहीं लेकिन कुल्ला विधानसभा के आमदार, उन्होंने कहा कि अगली सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व बनेगी। हाल ही में अमित शाह जी मुंबई में आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महायुति मिलकर लड़ेगी और सरकार महायुति बनेगी, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं कहा है अमित शाह जी ने, आप मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी ने कहा कि अब 2024 में महायुति की सरकार बनेगी और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा अपने दम पर। हम भी यही चाह रहे हैं कि महायुति की सरकार बने। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो तीनों पार्टियों के नेता और बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो मिलकर तय करेंगे। इस बीच शिवसेना के कार्यकर्ता होने के नाते एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि हमारे नेता फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फैसला सबको मिलजुल के करना है। तो कार्यकर्ताओं में एक जोश रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं की ऐसी मनोकामना है, हमारी इच्छा है कि शिंदे जी फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फैसला तो सबको मिलजुल के करना है। सर, एक आखिरी सवाल, आप उत्तर भारतीय नेता हो, आपको कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारतीय नेता, गरीबों को मसीहा, फेरी वालों के मसीहा। सर बताइए, सारे लोगों की मांग है, सारे दल के लोगों की, उत्तर भारतीय को समाज में हिस्सेदारी कब मिलेगी? 36 विधानसभा में उत्तर भारतीय को एकनाथ शिंदे जी की कोटे से कितनी सीट दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित तौर पर जहाँ पर अच्छे योग्य लोग
चुनाव जीतने के लायक लोग हैं, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, महाराष्ट्रियन हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, ऐसे लोगों को पार्टी उनके जीतने की क्षमता के आधार पर निश्चित तौर पर कंसिडर करेगी। अब वो कौन से लोग हैं, कब निकल के आएंगे, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आपके बगल में खड़े दशरथ सकपाल जी, इनकी हवा बड़ी तेज चल रही है निरुपम जी, क्योंकि मैं इस बात को साक्षात बोल रहा हूँ। ये देखिए चेहरे में नुकसान भी है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ मैं, सारे बैनर अधिकतर 90% दशरथ सकपाल जी के लगे रहते हैं, मंगेश कुटकाल जी लगे रहते हैं। क्या लगता है ये माना जाए कि अब मैं घोषित कर दूं, अगर आप कहते हैं कि आने चुनाव के अंदर कल्याण विधानसभा के उम्मीदवार एकनाथ शिंदे, शिवसेना गुट के दशरथ सकपाल आप घोषित करेंगे? नहीं, आप बोल दें तो नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो पार्टी नहीं, ये तो पार्टी की मीटिंग होगी। पार्टी में कलीना से कौन कौन से नाम आते हैं, उन नामों में कौन कितना सक्षम है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी जीतने की कितनी क्षमता है, उसके बाद हमारे जो मुख्य नेता हैं एकनाथ राव शिंदे जी, वो एक फैसला करेंगे और वो फैसला सबको मान्य होगा। ये थे संजय निरुपम जी, साफ तौर पर पूछे गए हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से दिया है जवाब, और जाहिर तौर पर एक दशरथ सकपाल जी आने वाले विधानसभा चुनाव के एक भावी इंदौर तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर वकोला के अंदर आज यहाँ पर एक सुंदर उत्तर भारतीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसके पहले आपने देखा होगा हमारे कैमरे के माध्यम से कि दशरथ सकपाल ये पूरे कालिया विधानसभा के अंदर एक ऐसा चेहरा है कि युवा चेहरा है। कई दर्शकों को मांग थी कि दशरथ सकपाल जी मैं आपका बाइट लूं, आपसे पूछूं वो जरूरी सवाल जो उनके मन में है, लेकिन जाहिर तौर पर आज हमारे कैमरे में दशरथ सकपाल जी, उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर कैद हो गई है। नीलेश मस्के जी हैं, साईं बाबा जी के भक्त, साईं बाबा ही बोलो क्यों, देख रहे हो कि दाढ़ी बाड़ी एकदम बाकायदे साईं बाबा की जैसे हुबहू। उप विभाग प्रमुख जी हमारे हैं, सारी हमारी महिलाएं शक्तिकरण यहाँ पर मौजूद है। सीधे चलते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष नाइक। संतोष नाइक। संतोष नाइक जी, बताइए आजकल तो हवा कल्याण विधानसभा में कुछ और चल रही है। दशरथ सकपाल एक मार्गदर्शन रहते हुए उत्तर भारतीय सभा का आयोजन यहाँ पर किया है, और शिवसेना के 3 बड़े उपनेता यहाँ पर 2 तो आ चुके हैं, तीसरे आना बाकी है। संजय निरुपम जी, आज क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सीधा सवाल। अभी तो 3 साल से हम लोग दशरथ भाई के साथ काम कर रहे हैं, और दशरथ भाई के साथ अभी भी हम लोग काम करेंगे। अभी ऊपर से टिकट किसको मिलेगा, तो ऊपर का टिकट फिक्स है, मैं बोल रहा हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज मेरी है, दशरथ सकपाल का एकनाथ शिंदे शिवसेना तो टिकट फिक्स है, क्योंकि दिलीप मामा के भांजे उनके बाईं ओर खड़े हैं, क्योंकि ये टिकट फिक्स है। क्यों उस तरह हम लोग का टिकट 100% हम लोग विनिंग है। 100% देख लीजिए, कहीं ना कहीं 100% विनिंग है। वास्तव में जो इलाके के अंदर नीलेश मस्के जी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब जहाँ भी शिवसेना प्रोग्राम होता है वहाँ पे आपको उपस्थित दर्ज होती है। माहौल क्या है कल्याण विधानसभा का? शिवसेना माहौल सिर्फ शिवसेना है, और हम लोग 2 शिवसेना। कौन सी शिवसेना? हमारी शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है, जिसका मुख्यमंत्री जिनके लगता है दशरथ को टिकट मिलना चाहिए। दशरथ सकपाल जी को देखिए, जो मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता है, उसको टिकट मिलना चाहिए। अभी वो किसको मिलेगा वो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी, लेकिन कार्यकर्ता जिम्मेदारी लेता नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे जी की अगर फाइल बन रही होगी ताई, उसमें तो कल्याण विधानसभा में दशरथ सकपाल जी का नाम फाइनल होगा। और आपके बगल में जो खड़े हैं आपके दाहिनी ओर, वो हनुमान जी हैं, जय प्रकाश सिंह उत्तर भारतीय सभा के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा है ना, उप विभाग प्रमुख कृष्णा हेगड़े जी ने। ताई क्या लगता है आपको, माहौल क्या है आपके कल्याण विधानसभा के अंदर? 2 बातें हैं सर जी। सबसे पहले तो शिवसेना एक ही है, शिवसेना के अलावा दूसरी कोई शिवसेना हमें पता नहीं है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं जो हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। तो शिवसेना एक ही है, ये एक डाउट पहले क्लियर हो चुका है। दूसरा, उबाटा गठ हो सकता है पर शिवसेना नहीं हो सकती, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का एक ही सपना था कि जिस दिन शिव सैनिक कांग्रेस का हाथ पकड़ेगा उस दिन पक्ष को ताला लगा दूंगा। उनकी जो ऑन रिकॉर्ड है, और उनकी इस बात को, उनके इस सत्य वचन को
शिंदे साहब ने जो है उसका उत्तरदायित्व लेकर आज शिवसेना को हिंदुत्व के राह पर चलने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया है कि हम जैसे शिवसैनिक जो सिर्फ हिंदुत्व की राह पर चलना चाहते थे, इनका कहीं पर दिशा भूल हो रहा था। उस दिशा भूल को सही दिशा देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब ने दिया है और उसके प्रति हमारा बहुत ही सम्मान है, अभिमान है और हम आत्मसमर्पण करके शिवसेना की टिकट जहां भी डिक्लेयर होगी, उम्मीदवार तो बहुत दिल का ही होगा, पर शिव सैनिक उम्मीदवार होना ये हर शिव सैनिक के लिए बहुत बड़े सम्मान की और गर्व की बात है। तो इस ग्राउंड्स पर मैं आपको ये कहूँगी कि शिवसेना की टिकट अगर आती है, जो आ ही रही है, तो शिवसेना ही विजयी होगा। और यहाँ खड़ा हुआ हर शिव सैनिक उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय, पश्चिम भारतीय नहीं, यहाँ पर खड़े रहने वाले हमारे जो बड़े भाई जयप्रकाश जी बड़े भाई समान हैं, ये भी आज शिव सैनिक यहाँ पर शिव सैनिक के तौर पर आए और हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक पार्टी का नाम लिया, पहले उस पार्टी को खड़ा करने में इनका योगदान था और हमें पूरा विश्वास है कि जयप्रकाश जी का उससे 4 गुना ज़्यादा योगदान अब हिंदुत्व के राह पर शिवसेना को उत्तर भारतीय जो हमारे भाई बहन हैं उनके दिल तक पहुंचाने में उनका काम बहुत अच्छा होगा। चलिए सीधे एक महिला सवाल लेते हैं। लड़की बहन योजना का पैसा मिला आप लोगों को? हाँ मिला। कितना मिला? 4,500। हाँ 4,500। हाँ हमको भी मिला। मुझे भी मिला। अब सीधे चलते हैं हनुमान जी के बाद। आइए हनुमान जी इधर आइए। अब नहीं इसके बाद चलना है मुझे, क्योंकि व्यस्त हो जाएंगे, संजय जी आएंगे, क्योंकि जहाँ संजय जी होते हैं वहाँ, जहाँ राम होते हैं वहाँ हनुमान जी मतलब जयप्रकाश सिंह होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने बिल्कुल पूरी कमर कस लिया है राम और हनुमान जी ने कि बिल्कुल उत्तर भारतीय समाज को एकजुट कर शिवसेना पक्ष में पाले में लाना है। भगवान राम जो है उत्तर प्रदेश से आए, तो भगवान राम का तीर धनुष इस शिवसेना को मिला हुआ है। जिस तीर धनुष को साथ में लेकर चलते हैं, तो यहाँ जितने उत्तर भारतीय हैं भगवान राम के रास्ते पर चलेंगे और भगवान राम का रास्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी लेके चल रहे हैं, तीर धनुष को लेके चल रहे हैं। दूसरा एक शिवसेना है जो मसाल लेके आग लगाने का काम कर रहा है, तो कोई भी उत्तर भारतीय आग लगाने वाले के साथ नहीं जाएगा, भगवान राम के तीर धनुष के साथ जाएगा। और हम लोग इतना मजबूत करेंगे कि घर घर शिव सैनिक तैयार होंगे और ये चुनाव, कालीना का चुनाव शिवसेना ही जीतेगा, तीर धनुष वाला ही शिवसेना जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। देख सकते कमलेश भाई का हो गया है। अब सीधे चलते हैं, आज के बर्थडे बात तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक घोषित तौर पे कह सकता हूँ कि भावी उम्मीदवार, आमदार नहीं कहता, तो आमदार का निर्णय जनता करती है। दशरथ जी देख सकते चेहरे में खुशी एकदम साफ तौर पे झलक रही है, क्योंकि लोगों को लाड़ प्यार है। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम? आपको मन में विचार कैसा है कि उत्तर भारतीय सभा का आयोजन किया जाए, कमलेश जी को बुलाया जाए, संजय निरुपम जी को बुलाया जाए, कृष्णा हेगड़े जी को बुलाया जाए? ये मन में विचार आने का कारण क्या रहा आपका? विचार लाने का, चुनाव जीती पूरी तैयारी आपने कर ली है। महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिंदे साहब का हमेशा एक ही कहना है, समाज सेवा, मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वो अनुषंग से राय सर के माध्यम से, हेगड़े सर के माध्यम से, जगताप सर के माध्यम से, और हमें बहुत अच्छा नेतृत्व उत्तर भारतीय समाज के लिए जो विधानसभा के हैं जयप्रकाश सिंह जी, उनके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मिल के जुल के सब काम कर रहे हैं। उस हिसाब से आने वाले समय में एकनाथ शिंदे साहब जिसको भी उम्मीदवारी देंगे, जो भी उम्मीदवार होगा वो कलीना विधानसभा से जीत जाएगा, इसकी मैं गवाही देता हूँ सब पदाधिकारियों के साथ, सब शिव सैनिकों के साथ। आने वाला वक्त ये शिवसेना का रहेगा और आने वाले वक्त में विधान भवन में शिवसेना का शिव सैनिक ही जाएगा। बस यही मैं लेकिन मैंने देखा है डॉक्टर सुपाल जी, विजयचा रथ, विकासाचा रथ, दशरथ बैनर में लिखा हुआ है, और तैयारी तो सिर्फ साफ तौर पर आपको मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। जब मैं कई तरह से गुजरता हूँ, आपकी पूरी होर्डिंग पूरे कल्याण विधानसभा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पोल है, जितने भी उड़ान पुल है, बड़े बड़े बैनर, तो साफ तौर पर तैयारी आपने कर ली, इंडिकेशन आपको मिला अंदर से? अभी कैसा है, जो बंद मुट्ठी रहता है वही सही रहता है। आने वाले वक्त में कुछ ही समय बचा है, शिंदे साहब के माध्यम से जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर होगा, शिव सैनिक उसका प्रचार प्रसार करेंगे, शिवसेना का प्रचार प्रसार करेंगे, और आने वाले वक्त में विधानसभा में मतलब कलीना विधानसभा से आने वाला आमदार ये तीर धनुष का ही होगा,
ये मैं आपको सबकी तरफ से गवाही देता हूँ। जैसे सकपाल जी एक बात अच्छी कही है कि बंद मुट्ठी खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो बंद मुट्ठी जब खोली जाएगी उसमें कल्याण विधानसभा से दशरथ सकपाल जी के नाम की चिट्ठी जरूर निकलेगी। अभी सीधे हम बात करेंगे प्रमुख अतिथि संजय निरुपम जी से। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़ और जेएमए न्यूज़। जैसा कि आज पूर्व आमदार, पूर्व विधायक और शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के उपनेता कृष्णा हेगड़े जी, जो कि मुंबई में बड़ा चर्चित चेहरा है, आज हमारे मौजूद खड़े हैं। उन्होंने वास्तव में बहुत आज यहाँ पर जो ऐसी बातें की है कि उत्तर भारतीय जो जनसंवाद की जो यहाँ पे सभा लगी है, एक जोश भरकर जा रहे हैं और दिल खोल कर उन्होंने बोला हुआ है कि संजय जी के साथ में उनका वाद विवाद तो था, लेकिन मतभेद था, मनभेद नहीं था। हेगड़े जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर भारतीय जनसंवाद सभा के बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय सभा के लोग यहाँ मौजूद हैं। उत्तर भारतीय जनसंवाद सम्मेलन में मुझे जयप्रकाश जी ने बुलाया है, संजय निरुपम जी ने बुलाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे भाई जयप्रकाश जी हमेशा अच्छे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आपने सही कहा, मेरे संजय निरुपम जी से बहुत सारा मतभेद रह चुका है, लेकिन मनभेद नहीं है। पहले भी हम एक ही पार्टी में काम करते थे और आज भी हम एक ही पार्टी में काम करते हैं। और जो उनका काम करने का जो स्टाइल है संजय निरुपम जी का, उसका मैंने खुले मंच पर तारीफ़ किया, क्योंकि वो तारीफ़ के हकदार है। वो हमेशा लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो रहवासी है उनके लिए लड़ती है, उनके समाज के लिए लड़ते हैं, और आम आदमी, गरीब आदमी के लिए संजय निरुपम लड़ते हैं, उसमें दो कोई बात ही नहीं है। और आज वो फिर से हमारे पार्टी के उपनेता है, मैं भी उपनेता हूँ, वो भी प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ। हम फिर से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने एक अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा, जो हमारे दशरथ भाई जो है यहाँ के विधानसभा प्रमुख, उन्होंने भी मदद किया। इसके लिए हम पूरे टीम जयप्रकाश जी का धन्यवाद करते हैं। और ऐसा ही अच्छा काम वो हमारे पार्टी के लिए करते रहे, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में वो काम करते रहे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के नेतृत्व में काम करते रहे, और उत्तर भारतीय का संगठन हमारे पार्टी के लिए बढ़ाते रहे, उसका मुझे पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल आप सुनूंगा, इसके बाद मैं आऊँगा राम जी के, हनुमान जी के पास। एक आखिरी सवाल लेना मुझे, एक मिनट। फाइनल होगी आपकी? देखिए, सीट शेयरिंग जो है वो हमारे 3 जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और शिवसेना के, अजित दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, वो तय करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी सीट शेयरिंग है वो पूरा हो जाएगा और महायुति जो है पूरे ताकत से लड़ेगी, एकजुट लड़ेगी, और आने वाली सरकार भी महायुति बनाएगी। और जो आने वाले दिन में हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा अगली सरकार में? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि अगली सरकार महायुति की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी को होगा, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, हमारे मन में बहुत स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता है, अगला इलेक्शन एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और उसके बाद जब महायुति की सरकार आएगी, तीनों जो हमारे नेता है, अजित दादा, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, बीजेपी के आला कमान के साथ बैठकर तय करेंगे। किसी को नाराज़ करने की कोई बात नहीं। कहते कृष्णा हेगड़े जी, साफ तौर पर उन्होंने पूछे गए हर सवाल का दिया है बेबाकी से जवाब। अब धीरे धीरे जो बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, सबसे हम बारी बारी से बात करेंगे। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।